कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस वीडियो में सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपको गणित के स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए लेकर आ चुकी हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। वास्तव में आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आप स्कोर कर सके, तो देखिए 100% श्योर है कि आप इस प्रश्न पत्र के द्वारा अच्छे ही नंबर स्कोर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि 16 भागित 2 बराबर 2 गुणित, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है, तो इस क्वेश्चन मार्क के डिब्बे में आपका कौन सी संख्या आएगी, तो इसका आंसर होगा आपका 4। दूसरा प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा। ठीक है, छायांकित भाग यानी कि जो भरे हुए आपको यहाँ पे डिब्बे दिख रहे हैं वो कितने हैं और इसका आंसर हमें कितना बनेगा। तो देखिए पूरे डिब्बे जो रहेंगे वो आपके हर में लिखाएंगे और जो छायांकित भाग के डिब्बे हैं वो आपके अंश में लिखाएंगे। तो पूरे डिब्बे गिन लीजिए कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। तो हम क्या लिखेंगे, अंश में 5, सॉरी हर में 5 लिखेंगे और छायांकित भाग कितने हैं इसमें से 1 और 2। तो आपका आंसर क्या होगा 2/5। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, इसमें से देख के कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर आपका होगा 7 नंबर वाला 2/5। तीसरा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या होती है। इसका बाप का सही रहेगा। चौथा है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो इसका आंसर है आपका 0.1। इसका साप का राइट रहेगा। पांचवा है यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो एक पेन का मूल्य होगा। तो देखिए एक दर्जन में आपके पेन होंगे 12 से आप भाग देंगे 60 में, तो एक पेन का मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका 5। ठीक है, 12×5 = 60, तो एक पेन का मूल्य कितना है 5। छठा है 32 की घात 1/5 का मान, तो 32 की घात 1/5 का मान है आपका 2। ठीक है, इसका बाप का राइट रहेगा। चलिए तो इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला 4/3 में 2/3 को घटाने पर, ठीक है, हम 4/3 में से 2/3 को घटाएंगे, ये इस तरह से 4/3 माइनस 2/3। ठीक है, तो इस तरह के आपने सवाल किए होंगे। दोनों के हर समान है तो हम इनको एक बार लिख देंगे। फिर 4 - 2 यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेगा 2/3। इसका आंसर क्या होगा आपका 2/3। ठीक है, चलिए दूसरा है एक घन में खालिस्तान शीर्ष होते, तो एक घन में शीर्ष होते हैं 8, कितने रहेंगे 8। तीसरा है 48 भागित 5 में शेषफल का मान खालिस्तान होगा। तो हम जब भाग देंगे 48 में 5 का, तो इस तरह से आपका शेषफल होगा। तो देखिए ये इस तरह से हम भाग देंगे तो शेषफल ये रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, ये आपका शेषफल रहेगा। तो शेषफल आपका क्या होगा 9.6। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 9.6। चौथा है बहुपद दिया है एक 4x - 3 का शून्य खालिस्तान है, तो इसका शून्य होगा आपका 3/4 3/4। पांचवा -5 माइनस ब्रैकेट में -8 -3 बराबर, इसका आंसर आपका 0 रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर 0। और छठा प्रश्न आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपने सवाल किए होंगे अधिकतर। तो ये चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी 0.5 गुणित -7.4, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी -3.7। दूसरी जोड़ी है आपकी 105। तीसरी जोड़ी आपकी लगेगी -28। चौथी जोड़ी यहाँ पर लगेगी आपकी ये वाली। इसके बाद में पांचवी जोड़ी है आपकी 43 और छठी जोड़ी 0.72। ठीक है, चलिए तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से।
इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है बिंदु 4 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। बिंदु 4 और 1 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 1 रहेगी। कितनी रहेगी, 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए। तो 1 व 2 के बीच एक परिमेय लिखिए। तो एक परिमेय बनेगी आपकी 7/8। तीसरा है √3 को √2 से गुणा करके मान लिखिए। तो इसका मान होगा आपका 3। चौथा है लड्डू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, तो गोल। पांचवा है एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वहाँ 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितनी किलोमीटर चलना है, तो 85 किलोमीटर। 180 में इसमें 95 घटा लेना है, आंसर आ जाएगा। छठा है बिंदु -1 और 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये आपका होगा दूसरा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है एक सत्य। पहला है एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, ये आपका सत्य है। तीसरा है पुस्तक एक घनाकार ठोस आकृति होती है, असत्य। चौथा है शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, चौथा है आपका सत्य। पांचवा बिंदु 0 और -5 y अक्ष पर स्थित होगा, तो सत्य है ये भी आपका। और छठा है रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये असत्य, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं -7, 6 और -9 और 8 का योग क्या होगा। ठीक है, फिर है 7वां किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी। 2 नंबर की आपके क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में मैं आपके लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊँगी सारे क्वेश्चनों का, तो यहाँ पर आप अभी देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो तरीका आप देख लीजिए पहले, फिर अगले वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन इस पेपर का बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद में 22 और 23वां क्वेश्चन। ठीक है, ये 23वां क्वेश्चन है आपका 5/√5 -√3 को सरल कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पेपर आपका आना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है और भरोसा रखिए, सारी चीज़ें मैं आपको वही बताऊंगी जो आपसे परीक्षा में पूछी जाएगी। ठीक।